हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बना जाए। हर गार्जियन का यह इच्छा होता है कि मेरा जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा अच्छा हो। हर स्कूल, हर कोचिंग के टीचर का यह इच्छा होता है कि हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। यदि आपका भी मन है कि नहीं हम भी अपने क्लास में सबसे अच्छे बच्चे में गिना जाए, तो फिर आपके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको एक बात बता देते हैं कि अच्छा विद्यार्थी कैसे बने। इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ रूल है, कुछ नियम है जिसे आप अपने जीवन में उतार करके एक अच्छा विद्यार्थी बन सकते हो। तो वह क्या है, आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देखने के लिए इस चैनल पे आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के और भी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देते रहते हैं। साथ में कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वीडियो होता है वो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो आप वीडियो को कीजिए लाइक, तब तक के लिए हम आपके लिए ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्यार्थी का मतलब क्या होता है। तो विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या पाने वाला। विद्या पाने वाले को हम विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन विद्या वो भी पा सकता है जो रोज स्कूल नहीं जाता है। विद्या वो भी पाता है जो रोज स्कूल जाता है, जो रोज कोचिंग जाता है, समय पे कोचिंग जाता है। कुछ नियम है जैसे टाइम मैनेजमेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं, फिर भी वो अच्छे बच्चे नहीं कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, विद्या और अनुशासन, इस पे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ कि अच्छे विद्यार्थी का सबसे पहला गुण क्या होता है। आप देख सकते हो इधर एक विद्यार्थी है, इधर एक विद्यार्थी है। ये सब अच्छे विद्यार्थी की तरह गुण रखने वाले हैं, इसलिए इसका फोटो यहाँ लगाया गया है। प्यारे बच्चों देखते हैं आगे क्या है। कहता है कि विद्या प्लस अनुशासन क्या होता है इसका मतलब। प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो समझिए वो सारा पढ़ाई बेकार है। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई कर करके आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे, आपको अच्छे अच्छे बात याद हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं हम जो पढ़ाई किए हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज था और हमने उसे पूरा कर लिया। अब बारी है इसको उपयोग करने का। तो जब आप उपयोग करने जाओगे अपने वो अच्छी अच्छी बातों को जिसे आपने सीखा है, तो वो बातों को किस तरह से लोगों के सामने में बोलना है, एक एक शब्द को किस तरह से जोड़ना है ना, यही चीज कहलाता है अनुशासन। बातें तो सब करते हैं लेकिन सबकी बातें सब नहीं सुनते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपकी बातें भी लोग सुने तो फिर आपके जीवन में क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। इसके अलावे हम आपको एक बात बता दें कि पढ़ाई करके आदमी ज्यादा नंबर ला सकता है, ठीक है, लेकिन यदि उसके जीवन में अनुशासन नाम का यदि कोई चीज नहीं है तो फिर उसे समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है। उसे स्कूल में, उसे क्लास में अच्छे विद्यार्थी के जो श्रेणी है उसमें उसे टॉप पे नहीं रखा जाता है। यदि आप चाहते हो कि अच्छे विद्यार्थी के श्रेणी में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ रहो तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है। तो आपको हम क्या बता रहे थे कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लोगों से किस तरह से बात करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनको बातों को आप ध्यान से सुनो, ठीक है। आप अपने माता पिता, अपने बड़ों को का जो है आदर करो। और क्या है कि आप आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनको आप क्या करो, तो प्यार से बात करो, तो फिर आपसे भी वो प्यार से बात करेगा। ये एक छोटा सा
अनुशासन का पाठ था, विशेष हम आपको आगे बताते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज आप ये भी याद रखना कि अपने मम्मी पापा के बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक पापा है और उनके मम्मी है। उसे सुबह सुबह है ना सैर पर ले गए हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातों को सिखा रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं और उनके बातों को फॉलो कीजिए। यानी कि आपके मम्मी पापा आपको क्या कहते हैं उन बातों को ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनने के साथ साथ उनका जो बात है वो आपसे जो कह रहे हैं उन्हें आप माने भी, ठीक है, उनके बातों को फॉलो करें। जब मम्मी पापा बोले कि बेटा आप पढ़ने बैठ जाओ, तो उसी समय आपको मुंह हाथ धोना है और मुंह हाथ धोने के बाद में किताब लेकर के बैठ जाना है। मम्मी यदि कह रही है कि आप बाजार जाओ तो बाजार जाओ, है ना, सामान यदि किसी चीज को लाना है तो उसे ले करके दो, तो ये चीज है, तो फिर आपके माता पिता भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे आपको देख करके, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि अपने मम्मी पापा के बातों को ध्यान से सुनिए और फिर उनके बातों को क्या करना है, तो फॉलो भी करना है। आगे देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों, कि आप अपने शिक्षक से अपना समस्या बताएं। प्यारे बच्चों, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो या फिर सर हो या फिर मैम हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि उनसे अपने समस्याओं को बताओ। जब तक आप अपने समस्या को नहीं बताओगे कोई भी शिक्षक आपके समस्या को दूर नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक मिस है, मैडम है, ठीक है, जो एक छोटी सी बच्ची के प्रॉब्लम को समझा रही है। पीछे आप देख पा रहे हो कि और भी बहुत सारे बच्चे लाइन लगे हुए हैं अपने सवाल को पूछने के लिए। एक अच्छा विद्यार्थी का गुण होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अच्छा विद्यार्थी का एक गुण ये है कि वो अपने क्लास में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे। तो आप सवाल पूछे और आपके क्या समस्या है, क्या आपने क्लास छोड़ दिया है, क्या आपका नोट्स नहीं बना है, क्या आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है, ये सारी बातें अपने शिक्षक से कहिए और उनका समाधान उनसे मांगिए, ठीक है। ये होता है एक अच्छे विद्यार्थी का गुण। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सवाल करने से डरते हैं। बच्चे अपने सर से सवाल नहीं करते हैं तो फिर वो बच्चे जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अच्छे विद्यार्थी के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से उसे कहिए और उसका समाधान कीजिए, ठीक है, फिर आप अच्छे विद्यार्थी के श्रेणी में आ जाओगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अच्छे विद्यार्थी का एक गुण ये भी होता है कि उन्हें सीखने का इच्छा है ना। प्यारे बच्चों, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उन्हें सीखने की बहुत ही ज्यादा ललक होती है। आप ये समझ सकते हो प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ते हो तो आप किस चीज से पढ़ते हो, आप पुस्तक से पढ़ते हो, ठीक है, और प्लस में आप शिक्षक से भी पढ़ते हो। तो एक बात आप याद रखना, एक चीज आप मिस कर रहे हो और वह है स्वयं, यानी कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अच्छे बच्चे जो होते हैं, अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, वो पुस्तक से भी अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, साथ में अपने टीचर से भी पढ़ते हैं, और अंतिम चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो उन्हें अन्य विद्यार्थियों से सबसे ज्यादा अलग करता है, वह है क्या चीज, तो सेल्फ स्टडी। प्यारे बच्चों, आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, ठीक है, और ज्यादा मन लगाकर पढ़ो, किताबों को, शिक्षकों की बातों को सुनो, ठीक है, क्लास में शांति से बैठो, और साथ में सेल्फ स्टडी यानी इन सब के अलावा आप स्वयं भी बैठ करके, है ना, नया सीखने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये है अच्छे विद्यार्थी के कुछ गुण। अच्छा, एक चीज और होता है प्यारे बच्चों, और वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टाइम टेबल को सेट नहीं कर पाते हैं, बट जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं, वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि वो जो है पढ़ाई भी करते हैं टाइम से, ठीक है, पढ़ाई भी करते हैं, प्लस में खेल कूद भी करते हैं, और खेल कूद के अलावा जो है वो मनोरंजन भी करते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि मनोरंजन, उनका क्या होता है कि सारा टाइम फिक्स होता है कि उन्हें किस टाइम में कौन सा काम
करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप क्या करो, तो आप टाइम मैनेजमेंट करो, आप अपना रूटीन सेट कर लो कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन से समय में कौन सा काम करना है। ठीक है, ये चीज़। चलते हैं आगे। एक चीज़ और है कि सादा जीवन और उच्च विचार। प्यारे बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इनके तरह नहीं बल्कि इनके तरह दिखते हैं। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपका जो पहनावा है, आपका जो ड्रेस है, आपका जो दिनचर्या में होने वाला जो कार्य है, वो सारा का सारा कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला गुण आपके अंदर होना चाहिए। यानी दिखो साधारण लेकिन सोचो बहुत बड़ा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। आप देख सकते हो कि एक इधर विद्यार्थी है और एक इसका हुलिया आप देख सकते हो, दोनों में सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो आपको ये लग रहा होगा। देखो कितना सुंदर बच्चा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि सिंपल लिविंग जितना हो सके उतना साधारण दिखो और सोचो उच्च विचार। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का सोचो। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि प्यारे बच्चों, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो करते ही है, उसका पढ़ाई एक क्या होता है, हॉबी होता है, एक जुनून होता है, आदत होता है। और इसके साथ साथ अगर स्कूल में कोचिंग में गाना गाने का मौका मिलता है तो फिर उसे वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो हर फील्ड में अच्छा बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपको भी बोलेंगे कि यदि आपके स्कूल में कोचिंग में कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, अगर गाना गाने का मौका मिल रहा है तो आप उसमें भाग ले। ठीक है, और एनसीसी, स्काउट, ये सब आपके स्कूल में आते हैं। ठीक है, इनसे में भाग लेना है। खेल कूद में भी ध्यान देना है। भाषण प्रतियोगिता हो रहा है तो भाषण में भी भाग लेना है। प्यारे बच्चों, एक चीज और है, उससे आपको बहुत ही ज्यादा दूरी बना के रखनी है, वो है प्यारे बच्चों क्या चीज, तो मोबाइल। ठीक है, मोबाइल पढ़ने के लिए ठीक है, यदि आप इससे पढ़ाई करते हो तो बहुत बढ़िया, बट इस पे जो है आप ज्यादा टाइम मत दो, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। यदि आपको मनोरंजन करना है तो आप गार्डन में चले जाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने गांव के खेतों में चले जाओ, वहाँ की हरियाली को देखो, मैदानों में चले जाओ और अपने दोस्तों के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ में मनोरंजन करें। आपको ज़्यादा मज़ा आएगा किसके अपेक्षा में, तो मोबाइल के अपेक्षा में। ठीक है, इससे आपको दूरी बना के रखना है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सारा बातें समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इस तरह के और भी वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।